दोस्तों, ऑल ऑफ यू लॉ एक्सपर्ट पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो टॉट से संबंधित या एलएलबी से संबंधित, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डी यूनिवर्सिटी जैसे तमाम विश्वविद्यालयों में, एलएलबी इंट्रेंस, एलयू में, बीबीयू में जैसे संबंधित विश्वविद्यालयों में एलएलबी से संबंधित, एलएलएम से संबंधित नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया, क्लास नोट्स, जिसमें कि आप उससे लाभान्वित हुए। और उसी की कड़ी में मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप टार्ट्स के भी नोट्स देखे होंगे, जो स्टूडेंट्स में भी मैंने बहुत सारे नोट्स दिए, जिसमें कि मैंने आपको विधि शास्त्र से संबंधित परिभाषा, उसके प्रकार, उसके जो विभिन्न विद्वान हैं, उसके जो सिद्धांत दिए हैं, उसे संदर्भ में मैंने बात की। किंतु दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स की यह डिमांड थी कि सर एक बार डिफिनेशन क्लास को पुनः बता दें, जिससे मुझे डिफिनेशन क्लास याद हो जाए, क्योंकि डिफिनेशन क्लास से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिफिनेशन, क्योंकि जब तक हम विधि शास्त्र को नहीं जानेंगे तब तक हम आगे लॉ को नहीं जान सकते हैं। तो क्योंकि जब हम लास्की की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस इज ए आई ऑफ लॉ, क्योंकि जब हम लॉ किसी चीज़ को भी देखना चाहते हैं तो लॉ की दृष्टि से देखते हैं। यदि लॉ की दृष्टि से देखते हैं तो जो विधि शास्त्र है, आप जो स्कूल्स हैं, विधि शास्त्र में बहुत सारे स्कूल्स हैं, जिसमें आप यदि नेचुरल लॉ कहें, हिस्टोरिकल स्कूल्स कहें, एनालिटिकल स्कूल कहें, फिलोसफल स्कूल कहें, या अदर्स एनालिटिकल कहें, या इम्परेटिव जैसे स्कूलों की बात करें, तो वहाँ पे सोशियोलॉजिकल स्कूल भी कहें, तो वे स्कूल विधि को किस दृष्टि से, किस नज़रिए से, किस दृष्टि आँखों से देखते हैं, उसी को लॉस्की ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जूरिस्प्रूडेंस इज आई ऑफ लॉ, मतलब विधि शास्त्री जो स्कूल्स बनाए गए हैं, उनकी शाखाएं हैं, वे विधि को किस किस दृष्टि से देखते हैं। जैसे यदि नेचुरल लॉ की बात करें तो नेचुरल लॉ को, नेचुरल जो स्कूल्स हैं उन विधि को नेचुरल लॉ के दृष्टिकोण से देखता है, और इक्वलिटी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है, ठीक, लिबर्टी की बात करता है। इसी तरह से सोशियोलॉजिकल स्कूल कहें तो इंटरेस्ट की बात करता है, हिस्टोरिकल स्कूल करें तो कस्टम एंड रूढ़ी की बात करता है, कस्टम एंड यूजेज जिसे हम कहते हैं, जिससे संबंधित सिद्धांतों का आप यदि सोशोलॉजिकल स्कूल देखें तो वहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। तो ये चीज़ें हम कैसे जान पाएंगे? तो हम जूरिस्प्रूडेंस को जब तक नहीं जानेंगे, जूरिस्प्रूडेंस की जो बात होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो विधि शास्त्र है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो प्रारंभ हुआ, इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ, वो रोम से होता है। यह मानव तथा समाज के उन संबंधों का अध्ययन करता है जो विधि द्वारा विनियमित होते हैं। बीनो ग्रेड्रॉफ ने कहा कि विधि शास्त्र की उत्पत्ति विभिन्न शब्दों के इतिहास में उनकी वास्तविक विधियों में व्याप्त विषमताओं से हुई है, क्योंकि उनका कहना है कि जो विधि शास्त्र है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो उसके से हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो विधि शास्त्र की इनकी बार बार परिभाषा आती है, जो विधि शास्त्र के संबंधित इन्होंने अपने बातें कही हैं, इसमें उन्होंने बार बार इन्हीं चीज़ों को दृष्टिकोण में रखा कि जो विधि शास्त्र है वो समाज का, जो समाज है और उसके बीच में जो इतिहास है उनके बीच का अध्ययन बताता है, उनकी विषमताओं का अध्ययन बताता है, वास्तविक विधियों में व्याप्त विषमताओं से हुई है। और विधि शास्त्र जो है विधि की सभी शाखाओं की आधारशिला है। इसलिए लास्की महोदय ने, जैसा कि मैंने इसके पहले कहा, कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो आई ऑफ लॉ है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जूरिस्प्रूडेंस ऑफ आई ऑफ लॉ कहा गया है। तो इसी तरह से आदि
जब विधि शास्त्र की आगे की परिभाषा देखते हैं तो विधि शास्त्र के अंतर्गत विधिक नियमों एवं अवधारणाओं का भी अध्ययन किया जाता है। लीगल रूल्स एंड कॉन्सेप्ट की प्रकृति का अध्ययन भी किया जाता है। तो विधि शास्त्र की आते हैं, हम परिभाषा देखते हैं। विधि शास्त्र की परिभाषा के संदर्भ में देखें तो जो विधि शास्त्र की शब्द की उत्पत्ति होती है वह लैटिन शब्द से हुई है, जिसे हम जूरिस्प्रूडेंसिया कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जूरिस्प्रूडेंसिया की बात की गई है। ठीक, जूरिस्प्रूडेंसिया से हुई है। जूरिस्प्रूडेंसिया जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द आपका है तो जूरिस है और जिसका अर्थ होता है विधि, और दूसरा शब्द जो है इसका प्रूडेंसिया जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो अतः जूरिस्प्रूडेंस का शब्द का अर्थ हो जाता है नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब विधि का ज्ञान। अतः हम कह सकते हैं कि विधि का ज्ञान ही विधि शास्त्र है। ठीक, जूरिस्प्रूडेंस इज नॉलेज ऑफ लॉ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि दोस्तों हम इसके आगे बढ़ते हैं तो विभिन्न विद्वानों ने विधि शास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी है। यदि हम इसमें सबसे पहली परिभाषा देखने का प्रयास करें तो अल्पियन की है। अल्पियन ने अपने डाइजेस्ट में एक लिखा विधि शास्त्र के बारे में, कहा कि जो विधि शास्त्र है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, वो मानव और दैवी दो चीज़ें हैं, मानव और दैवी चीज़ों का ज्ञान है। ठीक, ज्ञान है। और उन्होंने कहा कि यह जो है उचित और अनुचित का ज्ञान है। तो इसके यदि हम इंग्लिश में देखें तो जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग डिवाइन ह्यूमन, डिवाइन एंड ह्यूमन, और इट इज ए साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, जस्ट एंड अनजस्ट। ठीक, अनजस्ट की बात की गई है। ठीक, तो ये परिभाषा हम देखते हैं अल्पियन के द्वारा की गई है। तो एक बार मैं पुनः इसको रिपीट करता हूँ कि जो विधि शास्त्र है वो मानव एवं दैवी चीज़ों का ज्ञान है, यह उचित और अनुचित का विज्ञान है, जिसे हम जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ डिवाइन एंड ह्यूमन, इट इज ए साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट की बात करते हैं। यदि हम इसके नेक्स्ट परिभाषा की बात करें तो वहाँ पे देख सकते हैं कि हॉलैंड ने दिया। हॉलैंड ने कहा जूरिस्प्रूडेंस इन फॉर्मल साइंस, जूरिस्प्रूडेंस इन फॉर्मल साइंस एंड पॉजिटिव लॉ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि की औपचारिक विज्ञान है। जो विधि शास्त्र है वो विध्यात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिफिनेशन में आते हैं तो सामंड की सबसे महत्वपूर्ण डिफिनेशन है सामंड की। इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के संदर्भ में जब हम सामंड की परिभाषा को देखते हैं तो वो कहते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है सिविल विधि का विज्ञान है। किसका है? सिविल विधि का, साइंस ऑफ सिविल लॉ एंड सिविल विधि के प्रथम सिद्धांतों का। साथ में यह कहते हैं कि इन्होंने कहा कि जो साइंस ऑफ लॉ है, साइंस ऑफ सिविल लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस इज ए साइंस ऑफ सिविल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस इज ए साइंस ऑफ सिविल लॉ। ठीक, इनका कहना है। और ये कहते हैं कि या आर बोलते हैं कि साइंस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, विधि जो सिविल विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान भी इन्होंने कहा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। ये सामंड की परिभाषा हो गई। सामंड ने कह दिया साइंस ऑफ सिविल लॉ है और कहते हैं कि साइंस ऑफ लॉ ही के साथ ही नहीं, फर्स्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ है। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑस्टिन की परिभाषा, जिसको हम एनालिटिकल स्कूल में पढ़ेंगे, जिसको ऑस्टिन को प्रणेता माना जाता है, फाउंडर माना जाता है। जूरिस्प्रूडेंस के जो एनालिटिकल स्कूल है उसके ये फाउंडर माने जाते हैं। ऑस्टिन की परिभाषा है। ऑस्टिन ने कहा कि द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इन्होंने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस ठीक इज ए द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। इनका एकदम सीधा सिद्धांत है। कहते हैं कि विधि शास्त्र जो है विध्यात्मक विधि का दर्शन है। क्या है? फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। जूरिस्प्रूडेंस इज ए फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट डिफिनेशन देखें तो जूलियस स्टोन का है। जूलियस स्टोन क्या कहते हैं? जूलियस स्टोन ने कहा कि जो विधि शास्त्र है वो अधिवक्ताओं की, लायर्स एक्स्ट्रा वर्जिन, जूरिस्प्रूडेंस इज, यहाँ पे आप लिखेंगे जूरिस्प्रूडेंस, जैसे यहाँ पे लिखेंगे
हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जूरिस, जूरिस, ठीक, प्रूडेंस, ठीक, इज द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। जूरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन मतलब होता है जो अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता की बात करते हैं। इन्होंने अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता की बात की, तो अधिवक्ताओं का लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, इसको हम जब सोशियोलॉजिकल स्कूल पढ़ेंगे जूलियस स्टोन के संदर्भ में, तो सोशियोलॉजिकल स्कूल में हम आपको इसका मतलब क्या होता है लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, आप यहाँ पे केवल ये जान लीजिए कि इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को किस प्रकार से परिभाषित किया। कहने का है इनका कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन है। फिर कहते हैं कि पैटर्न, पैटर्न की भी परिभाषा महत्वपूर्ण है, ये बहुत छोटी सी परिभाषा इनका है। तो कहते हैं विधि शास्त्र जो है, विधि शास्त्र जो है, जूरिस्प्रूडेंस इज द लॉ एंड विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। लॉ एंड काइंड्स ऑफ लॉ, लॉ एंड काइंड्स ऑफ लॉ, ठीक, इनका सीधा सीधा सिंपल सा परिभाषा है। लॉ की बात करते हैं और काइंड्स ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये अदर सिद्धांत की बात नहीं करते। यदि हम सीके एलन की, चिपमैन ग्रे की परिभाषा देखें, पहले हम सीके एलन की देखते हैं। सीके एलन क्या कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस के बारे में? जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ द संश्लेषण, सिंथेसिस, साइंटिफिक सिंथेसिस कहते हैं। साइंटिफिक जो होता है, साइंटिफिक होता है, उसकी क्या कहते हैं? सिंथेसिस है। क्या है? सिंथेसिस, सिंथेसिस, साइंटिफिक सिंथेसिस है। क्या है? जूरिस्प्रूडेंस जो है मूलभूत सिद्धांतों का, जो फंडामेंटल साइंस है उसके, साइंस जो साइंटिफिक है उसका सिंथेसिस करते हैं, उसका संश्लेषण करते हैं। इसके एक कौन, किसने कहा? एलन ने। सीके एलन कहते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है? मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। मतलब विधि शास्त्र जो है साइंटिफिक जो नॉर्म्स हैं, ठीक, उसके वैल्यू हैं, उसका सिंथेसिस है, उसका साइंटिफिक सिंथेसिस है। और इसके बाद हम नेक्स्ट डिफिनेशन देखें, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, 15 मिनट से ख़त्म करना चाहता हूँ। तो यदि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे चिपमैन की एक परिभाषा है, चिपमैन की। इन्होंने देखिए आपको यहाँ पे परिभाषा देने का प्रयास किया है। तो इन्होंने कहा कि जो विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र जो है विधि का विज्ञान है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, जो स्टूडेंट्स की परिभाषा पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे कहा गया था कि विधि, जो जूरिस्प्रूडेंस है वो विधि का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों एवं उनमें सन्निहित नियमों का अध्ययन है। मतलब कि इनका कहना है कि जो विधि शास्त्र है वो तो साइंस ऑफ लॉ है, ठीक, साइंस ऑफ लॉ है। साइंस ऑफ लॉ के साथ साथ उसमें जो नियम है उनको क्रमबद्ध, व्यवस्थित नियम है, उनको क्रमबद्ध करना है, उनका अध्ययन करना है और सन्निहित नियमों का भी अध्ययन करना है। तो मतलब ये सिस्टमेटिक की बात करते हैं, साइंस ऑफ लॉ की बात करते हैं और सिस्टमेटिक जो नियम है उनकी बात और उनके मैनेजमेंट की बात करता है। इसके बाद हम कहते हैं कि डैश और ह्यूजेस, डैश और ह्यूजेस की परिभाषा देखें। तो यहाँ पे हम ज़्यादा परिभाषाओं को चर्चा नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम आपको थोड़ा सी परिभाषाएं 2-3 और बची हैं तो मैं बता दूं, जिसमें रास्को पाउंड, मोएले, बिंड्रोफ जैसे महत्वपूर्ण विद्वान हैं। तो हमने चिपमैन की परिभाषा दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि जब भी आप जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित परिभाषाएं पूछे तो कम से कम आप सामंड की, ऑस्टिन की, चिपमैन ग्रे की और आप रास्को पाउंड की परिभाषा जरूर देंगे, ठीक, 4 परिभाषाएं आप जरूर देंगे, सामंड, ऑस्टिन, रास्को पाउंड, चिपमैन ग्रे, क्योंकि ये 4 परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, ठीक। तो 4 परिभाषाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम आते हैं कि ली की परिभाषा में। ली कहते हैं कि विधि शास्त्र जो है विधि का ऐसा विधान है जो सिद्धांतों के अनिश्चितता का प्रयास है। फिर प्रोफेसर कीटन कहते हैं विधि शास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों की व्यापक अर्थ में अध्ययन करते हुए क्रमबद्ध विकास है। फिर इसके बाद जो बिंडोड्रॉफ हैं, विनोग्रेडोव हैं, तो बिंड्रॉफ इनको भी बोला जाता है।
तो अब यहाँ पे देखेंगे विधि शास्त्र की उत्पत्ति की बात करते हैं। राष्ट्र के इतिहास में उसकी वास्तविक विधि में पाई जाने वाली विषमताओं से हुई है। उद्देश्य उसका है विधिक अध्ययन, हाँ, विधिक अधिनियमों का उद्देश्य है एवं न्यायिक निर्णयों में सन्निहित सामान्य नियमों की सिद्धांतों की खोज करना। ठीक, विधिक नियमों में सिद्धांत जो हैं उनकी खोज करना। अब हम देखते हैं रास्को पाउंड की। रास्को पाउंड की जो डिफिनेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको आपको सर्किल करता हूँ। इन्होंने कहा विधि शास्त्र विधि का ज्ञान है। जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ नॉलेज। जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ नॉलेज, जैसा चिपमैन ग्रे भी कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ, और रास्को पाउंड भी वही बात बोलते हैं। तो ये परिभाषाओं के साथ साथ मोएले की परिभाषा देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोएले की परिभाषा में आपको कहा गया है कि विधि शास्त्र का अंतिम लक्ष्य सामान्यतः वही है जो किसी अन्य विज्ञान का होता है। इसलिए विधि शास्त्र का अंतिम जो लक्ष्य होता है, सिद्धांत अंतिम लक्ष्य जो होता है, विधि शास्त्र का अंतिम लक्ष्य होता है सामान्यतः वही है जो किसी अन्य विज्ञान का होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र को विधि के सिद्धांतों का सूक्ष्म अध्ययन कहा जाता है। ठीक, सूक्ष्म गहन तथा क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। ये तो आपको डिफिनेशन खत्म हुई। अब देखिए ये आपका टाइम भी ओवर हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट जो डिफिनेशन के बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम ऐसे जो चैप्टर का क्रम है, ऐसे हमको तो सिस्टमेटिक वे में यदि देखा जाए तो हमको पहले नेचुरल लॉ पढ़ना चाहिए, नेचुरल लॉ के बाद एनालिटिकल स्कूल पढ़ना चाहिए। ठीक, नेचुरल लॉ, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल, फिर उसके बाद हमको फिलोसफिकल स्कूल, उसके बाद हमारा एनालिटिकल स्कूल आता है, क्योंकि वो 21वीं सदी में आता है। इसमें भी दो अमेरिकन है, स्कैंडियन है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इस डिफिनेशन के बाद हम नेचुरल स्कूल की चर्चा करेंगे। तो नेचुरल स्कूल की चर्चा करने से पहले हमने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें आप सबसे पहले सामंड की, ऑस्टिन की, रास्को पाउंड की, चिपमैन ग्रे जैसे महान जो दार्शनिक हुए हैं या विधिशास्त्री हुए हैं, उनकी परिभाषा को अब एग्जामिनेशन में ज़रूर लिखेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।